Subscribe your channel. Press the bell icon. वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और स्टडी स्टैंड। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर झारखंड बोर्ड के दोस्तों, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट आपका दोस्तों मैथ है, उसको हिंदी में गणित दोस्तों बोलते हैं, ठीक। क्लास बच्चों आपका 10 क्लास दोस्तों है। जो सेट है उसको आपका 4 दोस्तों, सेट 4, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चन का संख्या बच्चों का 49 क्वेश्चन टोटल रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो जो समय है आपका टाइमिंग जो 3 घंटा से रहेगा, ठीक है। जो टोटल बच्चों का फुल मार्क्स बच्चों को रहेगा 90 नंबर, ठीक है। बच्चों आपका फुल मार्क्स कितना रहेगा 90 नंबर, ठीक है। 10 मार्क्स आपका बच्चों प्रैक्टिकल रहेगा, स्कूल तरफ से मिलेगा दोस्तों, ठीक है। समझेगा नहीं। बच्चे आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल बटन को प्रेस करें, तो ठीक है। बच्चों को वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें हर ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ भी कर सकते हैं आप लोग, वहाँ तो बच्चों करें बच्चों, ठीक है। ताकि बच्चों मैं आप लोग बहुत जल्द से लाइव क्लास उसको लेने वाला हूँ, ठीक है। समझे कि नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जल्दी मेरा कुछ सब्सक्राइबर्स हो जाता है, मैं जल्दी आप लोग को लाइव क्लास शुरू करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग रिक्वेस्ट करना बस यही कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो से, ठीक है। ताकि झारखंड के सभी स्टूडेंट बच्चे वीडियो से पढ़ सकता है, चैनल से जो पढ़ सकता है, ठीक है। बच्चे इसमें आपको मैं क्लास 6 से बच्चों 10 तक सभी स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ पर डे, तो हर डे बच्चों, ठीक है। तो बहुत जल्द से मैं आप लोग को लाइव क्लास भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है बच्चों। बच्चे भी है मैं आपको इसमें जो सो सेक्शन ये बच्चों पूरा सोल्यूशन जो करूँगा, ठीक है। सेक्शन ए का पूरा सोल्यूशन डिट्टू बच्चों का हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। मैं डीपली सोल्यूशन करूँगा आपको समझा करके, ठीक है। बच्चे अगर वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत समझने में जो दिक्कत अगर आएगा तो कृपया आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। जो क्या है खंड ये दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 104, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, सेक्शन ये दोस्तों आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निम्न में से कौन है बच्चों, ठीक है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्वेश्चन आपका हमसे एग्जाम में 4 से 5 बच्चों क्या करेंगे 140 का बच्चों क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो क्या करें इसको पहले हमको एलसीएम को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करते पहले हम लोग 7 दिन से 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर कटेंगे तो 2 से डिवाइड करते पहले हम लोग 7 दिन से 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर कटेंगे 2 से कटेगा आपका, 2 से कटेगा 3 बचेगा, 3 6 जगह 5 10, ठीक है। फिर कटेगा आपको 5 से 5 7 हो जाएगा 35, ठीक है। 7 का 7 ठीक है। तो बच्चे देखिए 140 का लिखेंगे क्या 2 5 गुना 7 दोस्तों। बच्चों इसी क्या करना सबको यहाँ पर उतार दीजिए सो सिंपल से, ठीक है। अब बच्चों क्या करना सिंपल से आपको लिखना है 2 कितना हुआ 2 पर, तो क्या करें 2 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। गुना लिख देंगे 5 गुना 7 दोस्तों, ठीक है। अब उस तरफ लिख देंगे आसानी बच्चों, ताकि आसान एग्जाम में जो नंबर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। 40 को लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 100 हो गया आपका 5 गुना 7 दोस्तों, आपका यही हो गया तो आपका आंसर दोस्तों, ठीक है। चलो चलते क्वेश्चन नंबर दूसरा, सो क्या आप समझिए बोल रहा है क्या कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, तो ठीक है। ग्राफ से बहुपद पी एक्स के शून्याङ्कों की संख्या क्या होगा बच्चों, ठीक है। संख्या लिखा गया संख्या, तो ठीक है। तो समझ बोल रखा है पी एक्स दोस्तों, ठीक है। तो पी एक्स बच्चों आपका देखिए जो लाइन बच्चों आपका है तो बच्चों आपका ये एक्स एक्सिस का लाइन दोस्तों, ठीक है बच्चों। ये आपका वो लाइन दोस्तों आपका वाई एक्सिस दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों आप पूछ रहा है क्या पी एक्स बच्चों, एक्स का बच्चों कौन सा देखिए बच्चों आपका एक्स पे कितना देखिए दोस्तों आप पूछा गया एक्स का। तो बच्चों एक्स पे कितना को भी लाइन एक्स में जो टच नहीं किया गया तो ठीक है। ग्राफ का है एक्स में टच किया नहीं किया हुआ है, तो जो टच किसमें किया बच्चों वाई में, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर जो हो जाएगा शून्यांक बच्चों इसका हो जाएगा 0, तो ठीक है। तो जो ऑप्शन बच्चों को ए को सही मारिएगा 0, तो ठीक है। करंट है दोस्तों, ठीक है बच्चों। इसमें बोला कौन सा दीर्घ समीकरण तो आपका, ठीक है बच्चों। देखिए तो जो सभी को क्या करना पड़ेगा तो सोल्यूशन करना पड़ेगा उसका करके, ठीक है। तो पता तभी पता चलेगा उसको सोल्यूशन बच्चों करने के बाद दीर्घ समीकरण कौन बच्चों, ठीक है। दीर्घ समीकरण जो इस तरह आपका होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस दोस्तों होता है बी एक्स प्लस तो सी बराबर तो 0, इस फॉर्म में से रहेगा तभी उसको कहलाएगा आपका दीर्घ समीकरण, तो ठीक है। इस फॉर्म में से नहीं रहेगा बच्चों तो आपका दीर्घ समीकरण नहीं कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन तीसरा का हम हल करते हैं, उससे पहले आपको ऑप्शन नंबर ए लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों क्या है कि 2x-1 दोस्तों, ठीक है। ब्रैकेट 1 x-3 बराबर से हो जाएगा आपका x+5, ठीक है दोस्तों। हो जाएगा गुण x ब्रैकेट से हो जाएगा x-1 दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको पहले सोल्यूशन उसको करता हूँ, ठीक है। तो जी क्या करेंगे 2x गुना करेंगे x बच्चों, कितना हो जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर क्या करेंगे 2x को फिर गुना करेंगे हम लोग करेंगे दोस्तों 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी बच्चों को हो जाएगा 6 दोस्तों, 6x -6x दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों क्या करेंगे 1 को गुना करेंगे x से बच्चों, कितना हो जाएगा तो -x दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे समझ आ गया दोस्तों, बोले माइनस को गुना करेंगे 3 से -3 तो कितना प्लस हो जाएगा 300, ठीक है। बराबर तो हो जाएगा x गुना करेंगे x तो कितना हो जाएगा आपका तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे x गुना करेंगे -1 से कितना हो जाएगा तो x हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर क्या करेंगे 5 गुना करेंगे x से तो हो जाएगा +5x दोस्तों, ठीक है। फिर क्या करेंगे समझिए आगे दोस्तों 5 को गुना करेंगे हम लोग 1 से कितना हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपका 5 दोस्तों, ठीक है। तो चलते हुए आप नेक्स्ट देखिए क्या बोला आगे देखिए दोस्तों सिंपल से 2x स्क्वायर बच्चों इधर हमको क्या करेंगे 2x स्क्वायर तो इधर आपको लिख देना है, ठीक है। ठीक है बच्चों -6x में क्या होगा कि -x बच्चों क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा माइनस माइनस, तो ठीक है। तो माइनस हो जाएगा 7x दोस्तों, ठीक है। प्लस हो गया 3 तो बराबर तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो -x में क्या होगा कि +5x तो घट जाएगा, ठीक है। कितना से बचेगा तो आपका तो बच जाएगा प्लस यहाँ 4x बच जाएगा, तो ठीक है। माइनस हो गया आपका 5 दोस्तों, ठीक है।
चलिए इसको आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब सिंपल से क्या करना है कि 2x² दोस्तों, अब क्या करना है, एक्स को इधर को ले आएंगे दोस्तों, ठीक है। हो जाएगा कितना, x²। फिर इसको क्या करेंगे, -3 7x दोस्तों, 7 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इधर इसको जब इधर लाएंगे बॉर्डर से पार करेंगे, साइन में जो चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा -4x प्लस दोस्तों, हो जाएगा आपका 3 का 3 दोस्तों, ठीक है। फिर इसको भी क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा आपका 5 दोस्तों, बराबर से इधर दोस्तों बच जाएगा आपका 0 बचेगा दोस्तों, ठीक है। फिर क्या करेंगे, देखिए दोस्तों 2x² में क्या करेंगे, -x² को घटा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो बच जाएगा दोस्तों आपका x² बच जाएगा। तो ठीक है, अब क्या करें, समझ से आगे आपका कि -11x -4x दोस्तों, के दोनों से आपका जुड़ जाएगा आपस में, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 11x² हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये x² ना सिर्फ x हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, समझे कि नहीं। प्लस दोस्तों आपका यहाँ प्लस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब 3 या 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा 5 3 हो जाएगा 8 दोस्तों, ठीक है, बराबर से आपको 0 दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों आपका इस फॉर्म देखिए, ये फॉर्म चीज़ से आपको मिल जा रहा है दोस्तों, ठीक है, समझे कि नहीं। तो बच्चों क्या होगा बच्चों, ये आपका पहला नंबर का दीर्घ समीकरण दोस्तों है। तो आगे हम जांच इसलिए नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। बच्चों पहला ऑप्शन दोस्तों क्या आपका दीर्घ समीकरण दोस्तों, ये आपका है दोस्तों, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, दीर्घ समीकरण है बच्चों, ऑप्शन ए को सही मारिए आप लोग, ठीक है बच्चों, समझे कि नहीं। तो ऑप्शन ए को सही दोस्तों आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलो चलते क्वेश्चन दोस्तों आपका नेक्स्ट आपका 4 दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 क्या कहता है समझ दोस्तों, बोल रहा है क्या कि 10 65 डिग्री बटा कॉट 25 डिग्री का निम्न में से मान कौन है बच्चों, ठीक है। तो जिसमें से बोला इसको मान, ठीक है। 10 आपको कितना है, 10 65 डिग्री बटा हो गया आपका कॉट 25 डिग्री दोस्तों, ठीक है। सिंपल तो क्या करेंगे पहले समझिए, लिखेंगे आप लोग यहाँ पर कि 10 90 -65 डिग्री से, ठीक है बच्चों। तो बच्चों सॉरी परसेंट नहीं लिखेंगे, 25 डिग्री से, ठीक है, 25 लिखेंगे, कितना लिखेंगे आप लोग 25, ठीक है बच्चों। तो समझिए क्या करेंगे आगे हो, तो बच्चों बट्टा सब आपको ले जाएगा, यहाँ दोस्तों नीचे हो जाएगा आपका कि कॉट 25 दोस्तों, ठीक है। सिंपल दोस्तों, जब 10 90 -थीटा से कितना फॉर्मूला होता है आपका, तो बच्चों आपको इधर लिख लीजिए सूत्र यहाँ पर कि 10 90 -थीटा से बराबर से होता है आपका, होता है कॉट थीटा बच्चों होता है, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 10 है तो बच्चों हो जाएगा आपका कॉट, तो क्या जैसे हो जाएगा आपका कॉट, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर कॉट कि आपको हो जाएगा 25 डिग्री से, ठीक है, बटा सबको हो जाता है कि कॉट 25 डिग्री से, ठीक है। तो बच्चों कॉट 25 कॉट 25 ऊपर नीचे आपको कर देगा सो, ठीक है। तो सो फाइनली इसका आपका आंसर हो जाएगा, उसको यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो समझेगा ना। तो बच्चों आपका 1 कहाँ रहेगा देखिए, उसने बच्चों बी को आप सही मारिए सो, ठीक है, इसको आप सही मार सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। बच्चे जब भी आपको इस तरह में फॉर्म में तो रहेगा, ठीक है, यानी कि 10 65 डिग्री बटा टू कॉस्ट कुछ बच्चे बट्टा में जब भी रहे आपको निकालने मान से बोलेगा, ठीक है। तो बच्चे इसका आंसर हमेशा बच्चा 1 ही से होता है, ठीक है, जिसको आप रट लीजिए आराम से, आप रट सकते हैं, कोई दिक्कत, ये बिना बनाना आए भी आपको इसको मार सकते हैं आंसर, तो ठीक है। जब भी इसका आंसर किए समझ लिए, फिर एक बार दोस्तों आप लोग कि जब भी इसको बट्टा में जो निकालने बोलेगा मान दोस्तों, ठीक है, तो बच्चे इसका आंसर हमेशा 1 दोस्तों, तो याद रखिए दोस्तों, ठीक है, समझेंगे ना। किसी भी कोई भी चीज़ लिखा रहे कोई मतलब नहीं, सिंपल से आपका 1 आंसर मार सकते हैं, कोई दिक्कत सबको तो नहीं। चले चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या बात समझिए, बोला क्या कि समांतर श्रेणी 4 10 16 22 इसके लिए सर्वांतर ज्ञान इसके इसमें भी बोला गया सर्वांतर बच्चों के डी बच्चों को निकालने बोला गया, ठीक है। सर्वांतर से बच्चों निकाल ए दोस्तों, ठीक है, यानी कि ए बोलते हैं दोस्तों, ठीक है बच्चों। इसको होता है कितना होता है 4 दोस्तों के, ठीक है बच्चों। और देखिए ये दूसरा कितना होता है, ये दूसरा पद दोस्तों उसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं 10 दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों को निकालना क्या है तो डी निकालना है। तो डी कैसे निकालते हैं दोस्तों, डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 में से घटा देना पड़ेगा 4 दोस्तों, ठीक है, समझे क्या ना। तो जो क्या क्या सिंपल से घटा दी, कितना 10 में बचेगा 4, कितना बचेगा उसमें बचेगा 6 दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों डी में निकल गया तो 6 निकल गया, ठीक है दोस्तों, सिंपल से। तो बच्चों 6 आप लिख दीजिए सिंपल से, डी बराबर 6, सौ कहाँ आपका ऑप्शन नीचे ए को सही मारी सो, ठीक है। चलो दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तो 6 क्या हुआ समझिए, बोला क्या कि आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है बच्चों, ठीक है। पूरा आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त जब से बोलेगा तो ठीक है, तो वृत्त का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप लोग फार्मूला सारे रट लीजिए दोस्तों, ठीक है बच्चों, आपको फार्मूला का एग्जाम में पक्का पूछेगा, ठीक है। तो बच्चों सारे फार्मूला जरूर जरूर रट लीजिए अब, ठीक है। देखिए बच्चों देखिए क्या बोला गया इसमें, बोला गया अर्धवृत्त बच्चों, ठीक है। तो अर्धवृत्त जब भी से बोले तो क्या करें, सिंपल से आपको नीचे क्या करना है कि 2 से भाग दे दीजिए, सिंपल समझेंगे। तो 1/2 से क्या कीजिए भाग दे दीजिए, ठीक है। तो बन जाएगा ये मेरा बन जाएगा अर्धवृत्त का फॉर्मूला दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन में बी आपको सही मारना, ठीक है, 1/2 पाई आर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 7 हो, क्या बोला समझिए, बोला कि निम्न प्रेम संख्याओं के दशमलव प्रसार के कौन शांत बच्चों, जिसमें बोला गया कौन सा दशमलव प्रसार शांत दोस्तों होगा, ठीक है। तो शांत पता कैसे करें, चलिए पता पहले करते हैं शांत दोस्तों दशमलव प्रसार कौन सा होगा दोस्तों, ठीक है। तो जिसको कैसे पता करना हमको शांत दशमलव प्रसार है या फिर नहीं दोस्तों, ठीक है। तो जो कैसे पता करें समझिए, पहले हम क्या करेंगे, जब भी ये तो हर क्या रहेगा, हर जो रहेगा बच्चों तो क्या रहेगा समझिए, हर बराबर से रहेगा आपका कि 2n, ठीक है, आपके गुना से रहेगा क्या रहेगा दोस्तों 5m दोस्तों रहेगा, समझे क्या। और फिर दोस्तों इस तरह रहेगा कि अगर सिर्फ क्या रहेगा कि n 2n रहेगा, और फिर दोस्तों रहेगा सिर्फ 5n दोस्तों रहेगा, ठीक है।
25 में से कोई भी आपको दिख जाएगा, ठीक है बच्चों। सिंपल से आप क्या करिए, परिवर्तन संख्या बच्चों आपका क्या हो गया, 10% दोस्तों आपका शांत दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा आपका 10% दोस्तों आपका शांत होगा, ठीक है। जब इसको क्या हो आपका हर में 2n आप गुना 5m दोस्तों रहेगा, ठीक है। ये फॉर्म पूरा रहे दोस्तों, ठीक है। आप इसको क्या रहे सिर्फ 2n रहे जो आप फिर रहे 5m दोस्तों रहे, ठीक है। तो जो तीनों में से कोई भी जो दिख जाएगा हर में दोस्तों, ठीक है। तो क्या 10% दोस्तों आपका शांत दोस्तों होगा, ठीक है। समझिए दोस्तों आप लोग। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला इसमें। देखिए आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन ए में कि एक का सौ कितना है, वैल्यू आपका 6/200 आपका है 15, ठीक है। 6/15 बच्चों, ठीक है। तो क्या कैसे काटेंगे पहले, ठीक है। तो तीन दूनी 106 हो गया, 3×25 15 बच्चों, ठीक है। ठीक है। तो नीचे में आपको दिख रहा है 5 दोस्तों, ठीक है। तो 5 हो गया 5m दोस्तों, ठीक है। उसकी 10% दोस्तों ये क्या है दोस्तों शांत हो जाएगा, पहला नंबर सबको एक को सही मारिए दोस्तों, ठीक है। 6/15 क्या दोस्तों 10% आपका शांत दोस्तों होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपका आगे क्या बोला कि समझिए दोस्तों। बोला कि 672 और 120 का मौसा यानी कि एच क्या होगा बच्चों, समझिए। इसको बच्चों निकालने बोला एच दोस्तों, ठीक है। एच बहुत आसान से निकालना आपके लिए, समझिए कैसे निकालेंगे दोस्तों। 6 का निकालने बोला गया और 72 का 100 और किसका बोला गया तो आपका 120 का 100, ठीक है। तो बच्चे फिर क्या क्या सभी को हम लोग निकालेंगे एलसीएम, सिंपल से साइड में 100, ठीक है। 6 से 2 से काटेंगे, द्वितीय स्थान हो गया आपका तो हो जाएगा द्वितीय 6 दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय स्थान हो गया 6 दोस्तों, ठीक है। फिर 3 का 3 बच्चों, ठीक है। 6 बराबर से कितना निकलेगा दोस्तों आपका निकलेगा 2 गुना 3 दोस्तों निकल जाएगा, ठीक है। जो आपका निकल गया ये निकल गया, भाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। फिर से 72 का भी निकालेंगे एलसीएम साइड में, तो 72 का भी निकाल लेते हैं, 2 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 दोस्तों, ठीक है। सॉरी 6 दूनी 12 दोस्तों हो जाएगा, सॉरी 6 दूनी 12, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करें आगे समझिए, फिर से आगे कट जाएगा आपका ये 2 से, फिर कटेगा 2 1 2, 8 दूनी 16 दोस्तों, ठीक है। फिर से कटेगा 2 से 2, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 3 3 3 9 हो जाएगा, 3 1 3 दोस्तों, ठीक है। तो बच्चा कितना हो जाएगा समझिए, 72 का निकल जाएगा भाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 दोस्तों, ठीक है। गुना से हो गया 3 गुना 3 दोस्तों, ठीक है। फिर तो क्या करना अब आगे तो निकालना 120 का भी निकालना है एलसीएम दोस्तों, ठीक है। तो 120 उसमें लिख देंगे क्या क्या इसका एलसीएम निकाल देंगे दोस्तों, ठीक है। फिर क्या करेंगे पहले काटेंगे हम लोग, काट देते हैं पहले दोस्तों हम इसको काटें 2 से काट दे कोई दिक्कत नहीं। तो 6 दूनी 12 0 का 0 से, ठीक है। फिर काटेंगे 2 से तो 3 दूनी 6 0 का 0 से, ठीक है। फिर से काटेंगे आपका 2 से काटेंगे, ठीक है। 3 2 से नहीं काट 2 से काट सकते हैं, 5 दूनी 30 दोस्तों, ठीक है। फिर काटिएगा उसको काटेगा आपका 3 से, ठीक है। 3 बचे 15 दोस्तों, ठीक है। फिर काटेगा 5 एक 5 दोस्तों, समझे गए। तो जिस तरह 100 क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 120, क्या लिखेंगे दोस्तों 120 बराबर हो जाएगा आपका 2 गुना 2 दोस्तों, ठीक है। गुना से हो गया 3 गुना 5 दोस्तों, ठीक है। कितना गुना 5 दोस्तों। तो जो समझ दोस्तों का निकालना क्या बोला गया एच सी एफ दोस्तों, ठीक है। कितना निकालना है 6 का निकालना और 72 का और 120 का दोस्तों, ठीक है। सबको यहाँ तो लिख दीजिएगा सामने, ठीक है। फिर क्या कीजिए इसमें बराबर देख करके दोस्तों आपको देखिए तीनों में से आपको जो मिल जाए उसको उठा लीजिए, सिंपल से। इसमें क्या आपको मिल जाए आपको सब में से 2 2 बच्चों मिल जाए, 2 को सिर्फ क्या कीजिए उठा लीजिए, ठीक है। गुना बच्चों क्या हो जाएगा आपका, इसमें देखिए क्या क्या बच्चों मिल रहा है 3 बच्चों यहाँ पर भी आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको 300 मिल रहा है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर भी तो आपको 300 मिल जा रहा है, समझे कि नहीं। तीनों बच्चों क्या होगा आपका 300 मिलेगी, इसे क्या करें 3 को यहाँ से उठा लीजिए, ठीक है बच्चों। अब दोनों गुना कर दिए, 3 बच्चों कितना हो गया इसमें आपका हो गया 6, तो 6 आपका निकल गया एलसीएम बच्चों, ठीक है। तो क्या निकल गया इसमें तो एलसीएम निकल गया 6 निकल गया आपका, ठीक है बच्चों, समझे कि नहीं। तो बच्चों आपका ये निकल गया 6 एलसीएम दोस्तों, ठीक है। तो जब पूरे तरह से वीडियो समझ गए दोस्तों, चलिए चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे है आपका है क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 9 क्या है कि दीर्घ बहुपद 4u² प्लस उसका हो गया 8 यू का शून्यांक क्या होगा दोस्तों, ठीक है। इसका शून्यांक निकालना, समझिए दोस्तों कैसे निकालेंगे, क्या क्वेश्चन में तो क्या आपका 4u² प्लस उसका हो गया 8u दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों क्या करेंगे समझिए बच्चों, इसको बराबर हम लोग मान लेंगे 0 दोस्तों, ठीक है। तो जो क्या करें सिंपल से पहले इसमें तो हम लोग निकाल लेंगे 4 को निकाल लेंगे बाहर बच्चों, यू को भी क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो अंदर से ही बचेगा यू, एक तो यू बच जाएगा, ठीक है। प्लस का बच्चों को जगह 4 दिन बच्चों को 8 हो जाएगा, ठीक है। तो जो 8 आपको मिल जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 2 दोस्तों, ठीक है। क्या सिंपल से क्या करेंगे 4 से जो भाग करेंगे 8 को दोस्तों, ठीक है। 2 बार उसको करें तो यहाँ लिखेंगे 2 दोस्तों, ठीक है। यू को हम बाहर अंदर था जो बाहर निकाल दिए पहले, ठीक है। तो बराबर आपका उसमें बच गया 0 दोस्तों, ठीक है, सिंपल सी। अब उसको क्या करिए समझिए सिंपल दोस्तों आपको यहाँ पर कि 4u क्या करेंगे 4u दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 4u बराबर से 0 लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। फिर आप ही क्या कर सकते हैं दोस्तों कि u + 2 बराबर से आपका 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सिंपल की। और u बराबर कितना हो जाएगा आपका 0/4 हो जाएगा, ठीक है। आने समझे कि नहीं। आप फिर हो जाएगा u बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका -2 दोस्तों, +2 चल जाएगा इस साइड, ठीक है, जगह -2 दोस्तों, समझे कि नहीं। तो बच्चों आपका u बराबर निकल जाएगा दोस्तों 0 निकल जाएगा। आप फिर से निकल जाएगा u बराबर से निकल जाएगा तो आपका -2 दोस्तों। देखिए आपको आंसर कहाँ पर आपका 0 और -2 दिख रहा है, जो वही आपको आंसर हो जाएगा, ठीक फाइनली। तो कहाँ से आपको दिख रहा है सबको 0 -2 बच्चों, देखिए दिख रहा है 0 -2, तो ऑप्शन नंबर सी को सही मारिए दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपको सही है दोस्तों 0 -2 बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों आपका 10 क्या बोला समझिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में कि
यदि शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हो तो द्विघात बहुपद का क्या होगा? क्या शून्यांकों का बोला का योग, अगर योग का गुणनफल तो क्या है बच्चों आपका 4 और 1 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? समझे क्या नहीं? तो चलते इसका निकालते हैं आंसर दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्या बात समझिए दोस्तों, बोल रखिए आपका दिया हुआ आपका है ये कितना दिया हुआ 4 बच्चों 1 दिया हुआ, ठीक है। पहले हम यहाँ लिखेंगे हल दोस्तों, ठीक है। हल लिखने वास्ते लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस दोस्तों हो जाता है बी एक्स प्लस सी दोस्तों, ठीक है, के शून्यांक क्या बच्चों होता है आपका शून्यांक अल्फा एवं बच्चों, ठीक है, एवं दोस्तों क्या होगा आपका बीटा है दोस्तों, क्या होता है अल्फा एवं बीटा, ठीक है। तो बच्चों समझिए सिंपल से लिखेंगे हम यहाँ पर चूँकि, ठीक है दोस्तों, कि अल्फा प्लस बीटा दोस्तों, ठीक है बच्चों, कितना होता है आपका बच्चों दिया हुआ 4 बच्चों, योग बोला गया योग बोला गया शून्यांकों का योग, तो योग तो कितना होगा 4 दोस्तों, ठीक है, कितना 4, फिर से बोला गया आपका गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना में से रहेगा, ठीक है। फिर से क्या जाएगा समझिए आगे दोस्तों कि आपका कितना हो गया, जब भी जो अल्फा प्लस बीटा से होता है क्या, तो अल्फा प्लस बीटा से, ठीक है, अल्फा प्लस होता है बीटा से, ठीक है। तो जो इसका वैल्यू होता है बच्चों सूत्र पूरा होता है माइनस बी बट्टा ए दोस्तों होता है, समझे क्या नहीं। जब इसको अल्फा इंटू बच्चों बीटा होता है बच्चों, क्या होता है समझिए दोस्तों बीटा से होता है, तो इसका वैल्यू से होता है आपका बराबर से होता है सी बट्टा ए दोस्तों होता है, ठीक है। तो बच्चों समझिए आप अल्फा प्लस बीटा से बराबर कितना हो गया दोस्तों आपका यहाँ पर नीचे बच्चों आपका 1 छुपा हुआ, यहाँ पे आपका नीचे 1 दोस्तों छुपा हुआ, ठीक है। सिंपल समझिए दोस्तों, देखिए 4 का फिर कितना आपको हो गया माइनस बी बट्टा हो गया दोस्तों बी बट्टा ए दोस्तों, समझा गया ना। फिर से आपका आगे दोस्तों हो जाएगा आपका सी बट्टा दोस्तों आपका हो जाएगा ए दोस्तों, ठीक है। फिर समझ आगे क्या करना है कि यहाँ लिखेंगे यहाँ पर यहाँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ हो गया कि ए बराबर से कितना निकलेगा दोस्तों आपका कि ए का वैल्यू आपका हो गया आपको देखिए 1, तो यहाँ पे सो दिख रहा है 1, तो यहाँ भी आपका 1 दोस्तों, ठीक है। तो कोई वैल्यू लीजिए उसका आंसर में 1 दोस्तों होगा, ठीक है। चलो आगे आगे देखिए, चलिए बी का वैल्यू कितना से दोस्तों कि बी का वैल्यू यहाँ पर आपका कितना है, तो आपका माइनस दोस्तों 4 दोस्तों, कितना सो आपको -4, तो बच्चों कि बी का बच्चों आपको 4 हो गया कि माइनस का बच्चों माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों माइनस आपका 4 दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका सी दोस्तों, ठीक है, तो सी बराबर दोस्तों कितना आपका सी का वैल्यू तो आपका 1 दोस्तों, ठीक है, सी का वैल्यू आपका 1 दोस्तों हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपको कैसा हो गया देखिए, इस तरह यहाँ पर होगा कि द्विघात, ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दोस्तों, ये तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका दोस्तों आपका क्या शून्यांक बच्चों, ठीक है, शून्यांक दोस्तों कितना हो जाएगा आपका शून्यांक, तो जब एक ही जगह तो क्या एक ही जगह से आपका लिखा होगा 1 दोस्तों, 1 लिखेंगे सिंपल से आप, फिर अब एक्स स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। फिर क्या होगा प्लस का तो प्लस हो गया, बी दोस्तों कितना आपका माइनस दोस्तों आपका 4 वैल्यू दोस्तों, ठीक है। एक्स का तो एक्स प्लस दोस्तों हो गया, सी का जो कितना वैल्यू आपका 1 दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों कि 1 को जब गुना करेंगे एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा दोस्तों, फाइनली सबको हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर से हो जाएगा, ठीक है, समझेगा ना दोस्तों। सुबह समझ आगे दोस्तों क्या बोला कि आपको आगे दोस्तों कि अगर हम लोग क्या करें कि प्लस माइनस कैसे होगा वो माइनस होता है, ठीक है। 4 को गुना करेंगे एक्स तो कितना हो जाएगा, तो आपका 4x हो जाएगा, ठीक है, प्लस का हो जाएगा प्लस दोस्तों, 1 का 1 हो जाएगा, एक का एक दोस्तों, ठीक है। तो बच्चे आपको यही निकल गया आपका निकल गया बच्चों, ठीक है, दीर्घात समीकरण बच्चों, समझे ना। यानी कि 4 और 1 से हम दीर्घात समीकरण जो निकाल सकते हैं बहुत सिंपल, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये सूत्र बच्चों, ठीक है। सूत्र में याद क्या है बच्चों, आपको श्याम बोलता क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन बोलता आपको सभी है कि बोला गया था कि शून्यांकों का योग, फिर बोला गया गुणनफल बच्चों, ठीक है। योग मतलब आपको योग देखो दिया हुआ है 4 तो ये 4, ठीक है। अब जब भी आपको बोलेगा कि शून्यांकों का जो गुणनफल जब करेगा 1 दोस्तों, समझेगा ना। तो फॉर्मूला का याद रखना आपको कि माइनस ऊपर में सिर्फ क्या होता है माइनस बी ऊपर में होता है, फिर बटा सबका ये दोस्तों, ठीक। फिर बच्चों आपका ये तो नीचे में हो करता है तो ठीक, फिर क्या होता है ऊपर तो आपका सी दोस्तों होता है, ठीक है। याद रखना इस तरह से ए बी और सी दोस्तों, ठीक है, ए बी सी बच्चों नीचे आपका यही दोनों में होता है सेम दोस्तों, ठीक है, हर में हमेशा ए ही होगा, ठीक है। सबसे पहले उसको आपको माइनस बी याद रखना है, फिर क्या होता है सी दोस्तों होता है, फिर आपका ये ठीक है बच्चे बहुत दोस्तों। क्वेश्चन 11 अधि विभवांतर, ठीक है, डी बड़ा 0 हो तो इसमें से मूल क्या होगा, देखिए कुछ बोला गया कि अगर क्या विभवांतर सो डी क्या हो जो कि डी से इसमें बड़ा क्या आपका 0 बड़ा दोस्तों, ठीक है। तो बोला क्या इसमें कि बोला कि मूल दोस्तों इसमें कौन दोस्तों होगा, ठीक है। तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। 4 के काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है, और ए नंबर सही मारिए आप लोग, ठीक है बच्चों। तो जो एक आप सही मार सकते हैं, कोई दोस्तों दिक्कत इसमें नहीं है उसमें, ठीक है। क्या होता है कि आपका डी बराबर जब ये सब आपका 0 से रहेगा, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, तो बच्चों मूल आपका क्या होता है कि वास्तविक एवं समान होता है, ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर इस तरह से। तो क्या होगा बच्चों, तो ठीक है बच्चों आपको जब बच्चों क्या होगा कि आपका डी दोस्तों क्या होगा बड़ा होगा दोस्तों 0 से, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, तो मूल वास्तविक एवं असमान दोस्तों होते हैं बच्चों, क्या होता है मूल वास्तविक एवं असमान दोस्तों होगा, ठीक है।
जब डी बड़ा होगा तब दोस्तों। तीसरा पॉइंट दोस्तों कि आपको जब डी दोस्तों क्या होगा कि जीरो से क्या होगा, डी बच्चों क्या होगा कि छोटा रहेगा जीरो दोस्तों, ठीक है। जीरो बच्चों बड़ा रहेगा, डी क्या रहेगा छोटा, सो क्या होगा तब, तो वास्तविक मूल्य नहीं होगा बच्चों, ठीक है। और क्या बच्चों काल्पनिक होगा दोस्तों, होगा आपका काल्पनिक दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखिए सिंपल यहाँ पर लिख दोस्तों, ठीक है। चलते चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अब 1200, क्या समझिए। हो रहा है किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो कोसेक का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों क्या समझिए दोस्तों, बोल रहा है कि किसी भी अगर हमारे समकोण त्रिभुज, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि उसका अगर अगर एक कोण का मान तो कितना थीटा, तो कोसेक बच्चों कितना होगा उसका मान, तो वही का आपको ज्ञात दोस्तों करना है आपको, ठीक है। तो चलते सीधे से क्वेश्चन आराम से जो मैं आपको सोल्यूशन तो करके भी दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। समकोण त्रिभुज आपको सिंपल इस तरह सबको होता है दोस्तों, ठीक है। होता है इस तरह से होता है। तो जो इस कोण का मान लीजिए नाम बच्चों को दिया हुआ थीटा बच्चों, यानी कि बच्चों 90 डिग्री दिया उसको 90 डिग्री, ठीक है। थीटा बच्चों उसका मान तो दिया हुआ था आपका, तो इतना बोला गया थीटा बच्चों क्या मान थीटा, इसको इसका नाम है ए बच्चों कोण का, इस कोण का नाम बच्चों बी, इसका नाम से आपका सी दोस्तों है, समझे नहीं। तो जब इसका इतना अच्छा नाम आपका सब दिया हमने, जो होता है कि थीटा बच्चों आने की जो एंगल के सामने जो बच्चों उसको बोलते हैं उसको कर्ण, उसको कैसे बोलते हैं हिंदी में उसको कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज दोस्तों, ठीक है। इसको एस से डिनोट उसको करते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों नीचे में बोलते हैं आधार दोस्तों, क्या बोलते हैं आधार, तो जो आधार यहाँ लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। इसको भी हम बोलते हैं तो बेस, इसको बी से डिनोट दोस्तों करते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों इसको हम बोलते हैं पेपेंडिकुलर दोस्तों, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लंब, हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं लंब, ठीक है। पी से डिनोट इसको करेंगे हम लोग, ठीक है। पी से लिख देंगे, ठीक है दोस्तों, समझेंगे ना। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया पी बी एच बच्चों, ठीक है। बोला गया तो क्या कि आपका पूछा गया यहाँ पर कि कॉसेक क्या बच्चों, बोला गया क्वेश्चन देखिए बच्चों आपको सामने यहाँ पर दिख रहा होगा कि कॉसेक थीटा बच्चों, ठीक है। तो सी ओ एस सी, ठीक है, एस सी सी कोसेक थीटा बच्चों पर लगा फॉर्मूला सो क्या होता है आपका, होता है एच बाय सो आपका होता है पी दोस्तों, ठीक है। यानी कि उसको हिंदी में उसको बोले तो होता है कर्ण, सो क्या होता है कर्ण, ठीक है। कर्ण बटा तो होता है आपको होता है बच्चों लंब, होता है क्या होता है लंब। तो आपको देखिए सिंपल तो कर्ण बटा लंब से कहाँ लिखा हुआ बच्चों, तो खोल लीजिए आप लोग, तो लिखा हुआ ऑप्शन बच्चों बी को सही मारिए, ठीक है। कर्ण बटा लंब दोस्तों लिखा ऑप्शन बच्चों बी को आप सही दोस्तों मारिए, ठीक है। चलो चलते क्वेश्चन कि दिया गया आकृति में डी बराबर बी बी सी है बच्चों, निम्न में ए डी का मान क्या होगा बच्चों, इसको बोला गया सिंपल से बच्चों कि आपका अगर इसमें से दिया हुआ कि डी बच्चों क्या है किसके बराबर बराबर आपका बी सी के बराबर, तो ए डी का आपको मान ज्ञात करना है, आपको ए डी बच्चों यहाँ से यहाँ बच्चों को ए डी आपको सो, ठीक है। इसी को बच्चों को मान उसको निकालना बच्चों, ठीक है। चलो देखिए यहाँ पर इस तरह क्या करना है फिगर सबको बनाना है इस तरह से, ठीक है, समझेगा ना। तो फिगर देखिए बना लीजिए तो ठीक सिंपल बच्चों क्या करना है आपको यहाँ सबको ले लीजिए, इसका नाम क्या था, इसका नाम बच्चों आपको ये दिया हुआ, ठीक है। इसका नाम दोस्तों आपका दिया हुआ है बी दोस्तों, ठीक है। इसका नाम आपका सी दोस्तों, इसका नाम दोस्तों आपका है डी बच्चों इस पॉइंट का, ठीक है। इस पॉइंट का नाम आपका ई दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1.8 दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया हुआ आपको है 5.4 दोस्तों, ठीक है। सबसे सेंटीमीटर में आपका, ठीक है। तो यहाँ पर उसको दिया दोस्तों आपका है कि 7.200 दिया हुआ 7.200 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। सबको इस पॉइंट को फाइंड करना चाहिए, ठीक है। सिंपल सब लिखना है यहाँ पर इस तरह है कि डी ई क्या सो लिखना है आपका कि डी ई बराबर से होता है आपका है बी सी के उससे बराबर होता है, समझेंगे ना। इसी दोस्तों मानेंगे हम लोग यहाँ पर कि ए डी बच्चों क्या होता है कि ए डी तो बटा हो जाएगा आपका डी बी, तो क्या हो जाएगा डी और बी, तो ठीक है। यानी कि ए डी बच्चों हो जाएगा डी बी के बराबर, तो ठीक है, बटा हो जाएगा, तो ठीक है। दोनों बटा से हो गया, बटा से बराबर से हो गया आपका ए ई बच्चों, ठीक क्या होता है ए ई बच्चों, यानी कि ए ई बच्चों इसको मानना है कि इसको ए ई बच्चों लेना, ठीक है। तो ए ई दोस्तों, ठीक है, बटा से हो जाता है आपको हो जाएगा दोस्तों आपका सी सी लिख होते हैं सी बच्चा पर लिख होते हैं ई सी बच्चों, ठीक है। यानी कि ई और सी दोस्तों हो जाएगा, समझेगा ना बच्चों। इसको लिख होते हैं आधारभूत प्रेम समानुपातिक प्रेम से बच्चों, ठीक है। इसको इस तरह यहाँ लिख होते कोई दिक्कत नहीं था आधार, ठीक है, आधारभूत दोस्तों, ठीक है, आधारभूत समझिए दोस्तों आपको कि ए डी के बच्चों को क्या करना है ए डी बच्चों सिंपल से यहाँ से लिख देना उतार देना, ठीक है। डी बी से वैल्यू कितना आपका 7.205 7.2 वैल्यू पता है बराबर से उतना हो गया फिर ए ई बच्चों, ठीक है। तो ए बच्चों वैल्यू आपका हो गया 1.8 हो गया दोस्तों, ठीक है, बटा से हो गया आपका ई कितना ई सी बच्चों, ठीक है। तो ई सी का वैल्यू से कितना 5.4 दोस्तों, इतना 5.4 समझेगा ना। अब सिंपल तो क्या करना है बच्चों आपको मल्टीप्लाई करना है इसको इससे तो ठीक है। तो चलिए बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। हमको निकालना है ए डी, तो क्या करेंगे ए डी से गुना से कर देंगे हम लोग 5.4 से गुना कर, ठीक है, बराबर से हो जाएगा आपका 1.8 ठीक है, गुना से हो जाएगा तो आपका 7.2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर तो क्या करेंगे समझिए कि ए डी बराबर से हो जाएगा 1.8 गुना से हो गया आपका 7.2, ठीक है, बटा तो क्या ये बच्चों चल जाएगा गुना में तो चल जाएगा भागा में तो, ठीक है। तो हो जाएगा 5.4, समझेगा ना। बच्चों क्या करें पॉइंट को हटा देंगे, ये भी पॉइंट से हटा देंगे बच्चों, नीचे को क्या करेंगे एक ठो जीरो लगाएंगे, फिर से एक ठो जीरो लगा देंगे, दो ठो जीरो से, ठीक है। अब बच्चों इसका भी पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर तो क्या करेंगे हम लोग जीरो उठा देंगे, ठीक है, समझेंगे। अब बच्चों क्या क्या समझ आ गया कि जीरो जीरो ऊपर नीचे पर कट जाएगा, समझे, तो कट गया बच्चों सिंपल क्या बच गया सिर्फ बच गया। तो यहाँ देखिए इतना आप कि
18 गुना बच्चों हो जाएगा 72, ठीक है। बटा हो गया 54 गुना हो गया 10 बचेगा, ठीक है बच्चों। और इसमें जो कटे उसको काट ही देते हैं, अच्छा रहेगा, समझेगा 5400, ठीक है। फिर कट जाएगा उसको ये 3 से कटेगा, और 3 से कट 3 का 3 3 दिन बच्चों को 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बचेगा 12 हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, ठीक है। आने के बच्चों क्या हो जाएगा फाइनली 24 दोस्तों आगे बट्टा हो गया तो भागा आपको 10 से देना, ठीक है। तो उसको को निकल जाएगा 80 बराबर हो जाएगा 10 से जब भाग देंगे बच्चों 24 को, ठीक है। कितना बच्चों तो हो जाएगा 2.4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी कि 80 निकल गया आपको 2.4, ठीक है। तो जब 2.4 कहाँ से उसको मारिए सही से, ठीक है। 2.4 का ऑप्शन ए को सही मारिए आप लोग, ठीक है। 2.4 दोस्तों समझेगा ना। तो इसको आप यहाँ सिंपल सी 2.4 से हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14, क्या समझ पा रहा है। एक्स की मूल बिंदु 0, ठीक है। ओ बच्चों ओ का 0 0, ठीक है। मूल बिंदु ओ का 0 0 की दूरी निम्न में से कौन है बच्चों, ठीक है। तो जो ऑप्शन है ए को सही मारिए चुपचाप से, ठीक है। जब पी बिंदु से पूछेगा तब भी हमको ए को सिंपल से जो मार देना, ठीक है। यानी कि रूट होता है x² + y स्क्वायर, तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट बच्चों का है कि टेन 45 डिग्री का मान बच्चों क्या था। टेन 45 डिग्री मान तो आपका होता है 1 दोस्तों। ऑप्शन बी को सही मारिए सब, ठीक है। टेन 45 डिग्री मान तो आपका 1 दोस्तों, ऑप्शन ए को बी को सही मारिए, ठीक है। देखते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16, क्या प्रश्न है कोस 90 में थीटा बराबर से क्या आधार होता है साइन थीटा, ठीक है। ऑप्शन बी को भी सही मारिए सब लोग, ठीक है। यानी क्या होता है साइन थीटा बच्चों, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं आपको। क्वेश्चन को 17 क्या प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, ठीक है। यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सो होता है आपका है कि 360 माइनस थीटा बटा 360 गुना से होता है पाई आर स्क्वायर, तो ठीक है बच्चों। आपको ये होता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दोस्तों होता है, ठीक है। जिसको आप सही से मार देना आपको दोस्तों, ठीक है ना। तो जितना आप मारने के बाद तो सिंपल से आप क्या कर सकते हैं कि आपका आंसर बच्चों यही हो जाएगा, ठीक है। तो जितना बच्चों सारे बच्चों फॉर्मूला बच्चों आप जरूरत कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं इसको कि आप लोग एग्जाम में बेस्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। तो मैं आपको बेस्ट क्वालिटी देने का पूरा इंप्रूवमेंट तो धीरे धीरे करूँगा सबको, ठीक है। बच्चे मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं, मैं सारे वीडियो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ, समझे। इसी वजह से थोड़ा सा अगर कोई गलती हो तो उसके लिए आपको माफ़ी चाहता हूँ, तो ठीक है समझेगा ना। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन आपका 18 क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से गोला का क्षेत्रफल क्या बचा। तो मुझे बोला गोला का क्षेत्रफल तो क्या था बच्चों, गोला क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन बच्चों ए को सही मारिए आप, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, तो ठीक है। चलो दोस्तों चलते क्वेश्चन आपका नेक्स्ट 19, तो क्या समझिए बोल रहा है कि वर्ग अंतराल 40 माइनस कितना बच्चों 40 से 60 का वर्ग चाहिए बच्चों क्या होगा, ठीक है। तो इसको निकालना बहुत ही आसान दोस्तों आपके लिए मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। जब भी निकालने पड़ेगा वर्ग दोस्तों क्या सिंपल से करना आपको है कि 40 अब प्लस दोस्तों 60 को दो जोड़ दीजिएगा सिंपल से, ठीक है। 200 दे दीजिएगा भागा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपको 40 50 60 हो जाएगा आपका हो जाएगा 100 दोस्तों, ठीक है। 200 जब भाग दे देंगे तो जो कर देगा आपको 50 से निकल जाएगा। 50 ऑप्शन हो एक ऑप्शन सही मारिए, तो ठीक है। तो चलते क्वेश्चन आपका लास्ट आपका जो है 20, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद अचकित निकाली जाती है। अच्छी मतलब होता है कि अपना मतलब मन की इच्छा बच्चों, ठीक है। इसकी प्रायिकता क्या है जो गेंद लाल बच्चों, ठीक है। समझिए दोस्तों आपको कि टोटल बच्चों गेंद कितना बच्चों आपका टोटल गेंद बच्चों आपका कितना थैले में बच्चों का 3 गेंद बच्चों हो गया प्लस हो गया 5 गेंद दोस्तों, ठीक है। टोटल बच्चों गेंद को 8 दोस्तों हो गया, ठीक है। इसमें तो क्या बोल रहा है आपको कि इस गेंद लाल बच्चों क्या है गेंद लाल को निकाल दिया, ठीक है। लाल गेंद दोस्तों लाल गेंद तो आपको 3 दो कितना दोस्तों आपका है 3 गेंद उसको आपको लाल दोस्तों, ठीक है। तो कितना सा हो गया आपका 3/8 आपका हो जाएगा उसका आंसर, तो ठीक है। 3/8 को आप सही मारिए कहाँ ऑप्शन आपका है ऑप्शन 3/8 बच्चों आपका देखिए ऑप्शन सी को सही मारिए, तो ठीक है। चलो चलते कुछ क्वेश्चन आपको 21 का बोल रहा है समझिए बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 21 से 30 तक रिक्त स्थानों को भरे सबको, ठीक है। सब क्या रिक्त स्थानों को भरने बोला सो, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है कि किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2n गुना 5m के रूप में होता है तो उसे क्या बोलते हैं उनको आवर्ती होता है बच्चों, ठीक है। उसे हम बोलते हैं शांत आवर्ती, क्या बोलते हैं 22 क्या क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपद a x² + bx + c है और इसके शून्यांक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर से क्या होता है आपका होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ खाली जगह में आपको भरना है, ठीक है। तो होता क्या दोस्तों आपको यहाँ पर होता है सी बटा ए दोस्तों। तो क्या दोस्तों होता है आपका सी/a बच्चों आप सिंपल से भर सकते हैं सी/a दोस्तों, ठीक है। बच्चों आगे समझ दोस्तों आपका जब भी पूछेगा दोस्तों आपका कि पूछ देगा कि अल्फा प्लस बीटा बच्चों पूछेगा, ठीक है बच्चों। तो इसका बच्चों क्या होता है बच्चों इसका होता है बच्चों आपको -b/a दोस्तों होता है, ठीक है। जिसको भी याद कर लीजिए जिसका भी एग्जाम में से पूछ सकता है आपको, ठीक है। इसको जो आप कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा दोस्तों, ठीक है। समझे क्या क्या सोचता है -b/a दोस्तों होता है, समझे कि नहीं। तो इसलिए दोस्तों क्वेश्चन आपका नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 23 तो क्या बोल समझिए दोस्तों बोल रहा है क्या कि भाजक बराबर भाज्य, ठीक है, भाज्य बटा तो भागफल माइनस बच्चों क्या भराएगा होता है बच्चों, ठीक है। भाग शेषफल होता है फिर जीरो से, ठीक है। तो सबको शेषफल को यहाँ से भर दीजिए बच्चों, ठीक है। चलो चलते इसको उसको समझाते हैं थोड़ा सा शेषफल से कैसे आपको होता है, ठीक है। भाजक तो क्या होता है आपको सिंपल से
भाजक, ठीक है। भाजक दोस्तों बराबर से होता है दोस्तों आपका भाजक, क्या तो होता है भाजक दोस्तों, ठीक है। सो गुना तो होता है आपको दोस्तों भागफल, ठीक है, भागफल दोस्तों, ठीक है। बच्चे प्लस होता है आपका शेषफल दोस्तों, ठीक है, शेषफल दोस्तों। बच्चों इतना होता है बच्चों। तो आपको निकालने हैं कि क्या देखिए, आपको निकालना है यहाँ पर भाजक जो निकाला गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देख रहे हो, आपको भाजक यहाँ निकाला गया, ठीक है। सिंपल से भाजक निकालने क्या करना पड़ेगा, आपको जानते हैं कि आपको निकालना क्या है भाजक, ठीक है। तो देखिए भाजक क्या करना है, सिंपल से भाजक को जहीं का तहीं उसको रख दीजिए, ठीक है। तो ये आपको गुणाम था, ठीक है, पर गुणाम था जिसको जो क्या किया, इसको ले आया भागा में, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंपल से भाज्य बटा सो क्या होगा आपका भागफल तो हो जाएगा, ठीक है, भागफल दोस्तों, ठीक है। बट्टा और क्या सो बच गया, इसको भी जो क्या किया इधर इस साइड से लगे, क्या हो गया माइनस हो गया उसको आपका शेषफल, ठीक है। क्या हो गया शेषफल, शेषफल हो गया दोस्तों। बच्चों यही भी काम था, सिंपल था बच्चों वो उस तरह, ठीक है। क्या क्या समझे पहले एक बार समझाते हो दोस्तों को, क्या पहले ये बच्चों आपको पूरा होता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल गुना शेष प्लस तो शेषफल होता है दोस्तों, ठीक है। जितना समझो तो ये आपको पूरा समझ डिटेल आराम से सब, ठीक है। उसके बाद समझते हैं, आपको निकालना क्या है भाजक दोस्तों, ठीक है। भाजक निकालना है तो भाजक बराबर से क्या होता है समझिए कि भागफल क्या है कि समझिए भाजक जहीं का तहीं अपना जगह खड़ा है, ठीक है। अब भागफल क्या जो गुना में तो चल जाएगा ये भागम, तो भागम जब नीचे जिसका आ जाएगा, ठीक है, भागफल तो हो गया। और जो शेषफल था आपका प्लस में, तो ठीक है, जिसको भी क्या है उस साइड बराबर के साइड से जब ले जाएंगे तो क्या है माइनस में साइन में उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस हो गया तो आपको शेषफल, तो ठीक है बच्चों सिंपल हो क्या भरा गया तो शेषफल यहाँ भरा गया, तो ठीक है। शेषफल क्या करना आपको डाल दीजिएगा सिंपल। चलते चलते कुछ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 24 तो क्या बोल रहा है कि भुज दो रास्तों की भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुजा समरूप होते हैं यदि उनके संगत कौन होते हैं बच्चों, संगत कौन क्या होता है आपका बराबर हो, तो ऑप्शन में आप सही बच्चों यहाँ भर दीजिए बराबर, तो ठीक। चलो तो क्वेश्चन आपको 25 क्या बोल दोस्तों कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए कितना बच्चों, प्रथम पद आपका 5 है और सर्वांतर बच्चों आपका डी कितना 2 बच्चों, ठीक है। तो अगला पद होता है बच्चों, ठीक है। तो अगला पद आपको निकालने के चलो क्या करना पड़ेगा समझिए दोस्तों आपको पहले कि प्रथम पद दोस्तों कितना आपका है ए दोस्तों आपका दिया हुआ 5, ठीक है। डी बच्चों आपका दिया हुआ 2 दोस्तों, ठीक है। सिंपल से आपको निकालना है उसको अगला पद, तो क्या करें आपको ए को सिंपल से क्या करना पड़ेगा कि ए को दोनों बच्चों क्या करना आपस में तो जोड़ दीजिए, ठीक है। एक कितना तो हो गया आपका 5, तो 5 बच्चों हो जाएगा प्लस तो हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 बच्चों 2 को जोड़ दीजिए, ठीक है। सिंपल कितना हो गया 7 दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों 7 बच्चों कहाँ से ऑप्शन में बच्चों ए को 7 यहाँ बच्चों इसको भर दीजिए सिंपल से यहाँ 7, ठीक है बच्चों आपका आंसर तो हो गया, ठीक है। चलो चलते क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आपका 26 दोस्तों, ठीक है। अब समझिए बोला क्वेश्चन 26 में कि एपी के प्रथम पद ए 7 बच्चों, ठीक है, और सर्वांतर डी 3 है और एन वहाँ पद एन बराबर से कितना हो गया 8, तो बच्चों ए एन कितना बच्चों हो जाएगा आपको क्या होगा बच्चों, ठीक है। ए एन आपको निकाल एन दोस्तों बराबर होता है ए एन दोस्तों बराबर होता है ए प्लस, ठीक है, ए प्लस तो होता है एन माइनस 1 दोस्तों और गुना बच्चों होता है डी दोस्तों पर, ठीक है। तो बच्चों ए एन कितना समझते हो, ए एन का वैल्यू बच्चों को निकालना सिंपल बोला गया, ठीक है। तो बच्चों ए का सो वैल्यू कितना आपका है 7 दिया हुआ, ठीक है बच्चों। कितना सो आपका डी प्लस का प्लस हो गया, एन का सो वैल्यू कितना आपका 8 दिया हुआ, ठीक है। माइनस का जो माइनस लिख देंगे, उसमें डी का सो वैल्यू आपका कितना सो आपका है तो 3 बच्चों 3 बच्चों यहाँ लिख देंगे हम लोग, ठीक है सिंपल से। अब उसको क्या करेंगे 7 का 7 हो जाएगा प्लस का प्लस क्या करेंगे 8 में उसको घट जाएगा 1, तो कितना बचेगा बच्चों 7 यहाँ बच जाएगा, ठीक है। गुना बच्चों को हो गया 3 का 3 दोस्तों, समझेंगे ना। अब उसमें क्या करेंगे 7 का 7 प्लस हो गया 7 ये बच्चों आपका 21 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोनों बच्चे जुड़ जाएगा 7 या 21 तो कितना हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों 28 सिंपल से आपको यहाँ जो ऑप्शन है जहाँ उसको मारिए सो, ठीक है। ताकि 28 को यहाँ क्या कीजिए आराम से बच्चों यहाँ पर भर सकते हैं, कोई दोस्तों दिक्कत नहीं है दोस्तों पर, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन आपको 27 क्या बोल रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु की प्रतिच्छेद करती है जिसको क्या है 1 2 बच्चों, ठीक है। समझे दोस्तों जब भी कोई क्या होता है वृत्त दोस्तों, देखिए जब कोई भी तो वृत्त होता है इस तरह दोस्तों, जब इसमें बोला जाएगा आपको स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा आपको एक ही बार इसमें टच जैसे करता है, एक साइड से टच से निकल जाएगा इस तरह से, ठीक है। जिसको बोलता है स्पर्श रेखा, तो जो लिखेंगे यहाँ पर एक बच्चों एक को आप सही बच्चों यहाँ भर दीजिए अब एक, ठीक है। तो यहाँ पर एक बच्चों को आराम से डाल सकते हो, कोई दोस्तों दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन आपको 28 दोस्तों क्या बोल रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं अनुपात के विभाजित करती है बच्चों, ठीक है। क्या होता है आपको समान दोस्तों क्या होता है समान विभाजित जो करता है क्या समान अनुपात में विभाजित करती है बच्चों, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन आपको 29 क्या बोल रहा है समझिए दोस्तों, बोल रहा है क्या कि वृत्त के केंद्र पर कोण थीटा अतिरिक्त होती बच्चों, ठीक है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बच्चों क्या होगा समझे होता है त्रिज्याखंड फॉर्मूला तो क्या होता है आपको समझिए तो ए ऑप्शन में ए को सही मारिए, ठीक है। थीटा बट्टे 3/360 गुना से होगा पाई आर स्क्वायर बच्चों, ठीक है। इसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं कोई इसको दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या होगा थीटा बट्टा हो जाएगा 360 गुना तो आपको लिख सकते हैं पाई आर
स्क्वायर। तो ठीक है, ये आपका हो जाएगा सूत्र आपका, ठीक है, त्रिज्याखंड का सूत्र बच्चों यही होता है। बच्चों आप लोग सारे फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला बच्चों एग्जाम में आपका 12 पूछेगा, एकदम काम फॉर्म तो 5 फॉर्मूला बच्चों मैं आपको बताऊँ। तो क्वेश्चन आपका 30 क्या होगा इसमें दोस्तों, बोला क्या कि शंकु का छिन्नक का आयतन। तो बच्चों आपको खाली जगह यहाँ डेश बच्चों पर, ठीक है, होता है बच्चों, क्या होता है, तो आपको ऑप्शन बच्चों एक कोई सही मारिए कोई इसको, ठीक है। 1/3 पाई एच बच्चों ब्रैकेट हो गया आर वन का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस तो हो गया R1 गुना बच्चों R2 बच्चों, ठीक है। इसको आप क्या करिए सही बच्चों, इसको आप भर लीजिए यहाँ सिंपल दोस्तों, ठीक है। बच्चों ये आपका सही बच्चों ऑप्शन आंसर सबको हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन आप आगे देखेंगे लोग, सेक्शन दोस्तों भी देखेंगे, ठीक है। बच्चों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर तो कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, ठीक है। बच्चों वीडियो को हर एक स्टूडेंट को जरूर पहुंचाएं आप लोग। सोल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।